अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी टाइप्स, इन इक्वेशन की ऐसी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे जो क्वाड्रेटिक नहीं थी, बल्कि हम उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी टाइप ही डिस्कस करते हैं जो उन्हीं से मिलती जुलती है, लेकिन वो भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करनी है वो है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि रेडिकल इक्वेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल इक्वेशन है। तो रेडिकल इक्वेशन में जो इक्वेशन है उसका कोई पार्ट जो है या उसका एक एक्सप्रेशन जो है या एक वेरिएबल जो है वो क्या आएगा, रेडिकल साइन के नीचे आ जाएगा। तो यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन के अंडर आ जाए, तो वो इक्वेशन जो है वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। तो अभी इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एन इक्वेशन which contain expression under radical sign is called radical equation। एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहा है 2x + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक इक्वेशन आई और इस इक्वेशन का एक पार्ट या एक एक्सप्रेशन जो है वो क्या हुआ, रेडिकल साइन के नीचे आ गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई अलजबरी जुमला जो है वो रेडिकल यानी जजरी अलामत के नीचे आ जाए, उस मुसावात जो उस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो जो हमारे सिलेबस के अंदर रेडिकल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। तो इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, टाइप 1। टाइप 1 हमारे पास है ax + b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx + d। इस टाइप के, यानी उसमें एक एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन के अंदर होगा और एक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, विदाउट रेडिकल साइन होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने यानी रिड्यूस करके सॉल्व करने के लिए भी हम एक्सरसाइज 1.4 लेते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो अब ये क्योंकि रेडिकल एक जर्नल है, उसका कोई भी इंडेक्स हो सकता है, जैसे ये रेडिकल। अब यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं, यहाँ पे जो नंबर होगा वो इंडेक्स होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट है। और अगर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 आ गया तो ये 4th रूट बन जाएगा। तो ये इंडेक्स चेंज होने की वजह से इसका नाम, इसकी वैल्यूज जो है वो क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे कि ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें रेडिकल साइन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a + b होल स्क्वायर और वो होता है a² + 2ab + b²। स्टूडेंट ये वाली जो है
आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बन गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x, सेकेंड टर्म 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं तो ये बन गया 7x प्लस 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 5 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 7, बल्कि इसको यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो -7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें देखिए ये स्क्वायर वाली जो टर्म है वो सिंगल ही है, इसको वैसे लिख देते हैं 4x स्क्वायर, x वाली दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये, एक प्लस की एक माइनस की, तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस कर देते हैं। 20 में से 7 माइनस कर दिए तो प्लस का 13, 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट देखिए ये रेडिकल इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो फिर हम उस बिहेव से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम 3 मेथड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो मेथड आपको सूटेबल लगे आप वही अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। तो ये हमारे पास है 4x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 4 को कांस्टेंट टर्म 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव है। तो अब इसमें प्लस वाला रहेगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 4 को 9 में ऐड कर देते हैं तो 13। इट मीन ये 13 जो है ये 4 और 9 में तोड़ दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 4x प्लस 9, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम है, अब इनको कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x प्लस 9 और इधर से बच जाएगा हमारे पास x और यहाँ से बचेगा 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से यहाँ से x जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, यानी फाइंड कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 9 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस, और x जो है वो क्या बन जाएगा -9/4, एक वैल्यू यहाँ से मिल गई और इधर से x इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस इक्वेशन के, इस रेडिकल वाली जो इक्वेशन जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने पे हमें उसके 2 रूट मिल गए। अब ये दोनों रूट जरूरी नहीं है कि ये इसमें सेटिस्फाई करें, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो इसको चेक करना होगा। जब भी कभी आपके पास रेडिकल वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ये काम लाजमी करना होगा कि जो आपके पास वैल्यूज यानी रूट आए हैं उन रूट को आप बेसिक इक्वेशन में पुट करोगे। पुट करने के बाद अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो सोल्यूशन सेट में शामिल हैं, अदरवाइज वो सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। अभी 2 रूट हैं तो दोनों को चेक करते हैं। पहले इसको पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ रहा है 2x, 2 इंटू x हमारे पास कितना है -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू -9/4 प्लस 16 और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 1 और 2 2 2 4 ये बन गया -9/2 प्लस 5 इसका ओवर 1 है इज इक्वल टू, अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है तो लिहाजा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं -63/4 प्लस 16 स्क्वायर रूट। अभी इधर वाले क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 1 और 2 का लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर वाले -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 प्लस फिर 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, इधर ओवर में 1 और 4 आ रहे हैं, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। तो अभी ये 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 और 1 को -63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -63 प्लस 1 को 4 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो 4
4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 64। अभी ये 10 माइनस 9 1/2 और इधर देखिएगा तो 64 माइनस 63 1/4 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो जी स्टूडेंट ये वाला जो रूट था उसने इस बेसिक इक्वेशन को, इन जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया। जब उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन ये वाला रूट जो है वो क्या है, ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब दूसरे को चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16 स्क्वायर रूट। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -2 प्लस 5, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 प्लस 16 स्क्वायर रूट। 5 माइनस 2 3, 16 माइनस 7 9। जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट देखिएगा ये सेकंड रूट था जो है वो भी उसको सेटिस्फाई कर चुका है। तो इट मीन्स ये दोनों रूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन सेट में कंटेन कर रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या करते हैं हम सोल्यूशन सेट में उसको राइट कर देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया -1 ये रूट है और एक हमारा रूट ये है, ये दोनोों सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। -9/4 तो ये हमारा रूट आ गया। हाँ, अगर कोई रूट इन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करता, इन्हीं उसकी राइट और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल ना आती जैसे इनकी आ रही हैं, तो फिर वो वाला रूट या वो वाली x की वैल्यू जो है वो सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होनी थी, बल्कि वो क्या हो जाना था, वो एक्सट्रेनियस रूट हो जाना था, यानी फालतू है कि ये हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं है। स्टूडेंट ये हमने जो है एक रेडिकल इक्वेशन ली, रेडिकल इक्वेशन की एक टाइप, उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसका सोल्यूशन फाइंड किया। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हमने क्या कर दिया, उस सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर दिया वाकई ये सोल्यूशन सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो बाकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यही तक, ओके स्टूडेंट्स।